सिटी के अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने बैक पास किया और गोल। और पूरा पाकिस्तान के तीसरे गोल पर जोरदार तालियां बजा रहे। दिल्ली में चौथी दफा आर्मी चैंपियन, सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी सजदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। आज हमारे साथ दुनिया हॉकी की मायानाज शख्सियत, जो पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, पाकिस्तान के कोच भी रहे, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे और दुनिया हॉकी के वाहिद खिलाड़ी जिनको ये लक़ब दिया गया फ्लाइंग हॉर्स, यानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समी उल्लाह। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम सलाम रियाजुद्दीन, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। समी भाई के मुतालिक मैं एक बात और बताता चलूं कि समी भाई का जो 9 साला इंटरनेशनल हॉकी का कैरियर था, उसमें उन्होंने न सिर्फ 55 गोल स्कोर किए, बल्कि इस दौरान उन्होंने 13 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। ये वाहिद खिलाड़ी हैं समी उल्लाह जो पाकिस्तान की जानिब से 4 वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब रहे और इन 4 वर्ल्ड कप के दौरान 12 गोल भी करने में कामयाब रहे। सबसे पहले 1973 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए, 1975 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 गोल किए और 1978 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए और 1982 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एक मरतबा फिर 4 गोल किए। इस तरह 4 वर्ल्ड कप में 12 गोल करने का एजाज़ हासिल है। और जब एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी टीम का ऐलान किया तो 1974 में समी भाई उस टीम में भी शामिल थे और इसी तरह 1979 में जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड हॉकी 11 का ऐलान किया तो उसमें भी समी उल्लाह टीम में शामिल थे। यकीनन ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और यही नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने समी उल्लाह को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, सितारे इम्तियाज़ दिया। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि समी उल्लाह का ख़ानदान जो है वो हॉकी का ख़ानदान है और इनके 4 फादर भी हॉकी खेलते रहे। ख़ासतौर से इनके वालिद मोहतरम भी मतलब हॉकी के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और उसके साथ साथ आपके चचा मतीउल्लाह खान, वो तो 1960 रोम ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिस टीम ने पहला ओलंपिक जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि समी उल्लाह के बड़े भाई हिदायतुल्लाह, वो भी कौमी टीम में उन्होंने जगह बनाई और फिर उनके छोटे भाई कलीमुल्लाह, जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कलीमुल्लाह और समी उल्लाह का नाम, तो वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है कि एक ही घर से ये 3 भाई थे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो हम सुनते हैं हमेशा कि फ्लाइंग हॉर्स समी उल्लाह, तो ये लक़ब उनको मिला 1975 के मलेशिया में होने वाले जो कुआलालंपुर में खेला गया वर्ल्ड कप। उसमें हुआ ये था कि बारिश भी हो गई थी और समी उल्लाह को एक इंजरी भी आई थी, कॉलर बोन टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि जब सुबह हम मीडिया पे मतलब लोगों की नज़रें पड़ी तो पता चला कि समी भाई को इनके आउटस्टैंडिंग खेल पे फ्लाइंग हॉर्स मतलब का खिताब दिया गया। तो यकीनन ये न सिर्फ समी उल्लाह के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं थोड़ा सा और किस्सा आगे आपको बताता चलूँ कि समी भाई को उस वक्त पता चला, समी भाई तो अपने कमरे में थे होटल में, अख्तर रसूल जो थे वो अखबार लेके आए और उन्होंने बताया कि ये जनाब आप जो है फ्लाइंग हॉर्स हो गए। तो समी भाई मतलब इतना बड़ा फेम और इतना बड़ा नाम, आपकी इतनी मतलब ये कि इज्जत और शोहरत, दौलत को तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि वो ज़ाहिर है हमें नहीं पता, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त और शोहरत दी, तो ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर कभी आपने 20, 25, 30 साल पहले सोचा था कि आप जो है मतलब यहाँ तक पहुँचेंगे? रियाजुद्दीन, बिल्कुल आपने जो बताया अभी वाक़या 1973 के बाद जो पहला वर्ल्ड कप था, फिर दूसरा 1975 का जो मलेशिया में था, उस वक्त फ्लाइंग हॉर्स का खिताब मिला और अख्तर रसूल अखबार लेके आए, क्योंकि अख्तर रसूल को बड़ा पढ़ने का शौकीन था कि मेरी उसकी तारीफ हुई कि नहीं हुई, लेकिन बड़ा अच्छा एक जिसको कहते हैं लिंक था वो। तो अच्छा खेलने की वजह से, और जैसे आपने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना अच्छा खेलता हूँ, जर्मन कोच ने ये खिताब दिया मुझे, उसको हमने 5-2 से हराया और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो मेरा था।
मलेशिया का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी, आपको खुद रहे हैं, हॉकी में रहे हैं, तो अनबीटन टीम 71 से लेके ऑलमोस्ट 82 तक वही टीम थी। और उसके साथ विंगर इस्लाउद्दीन हो गए, फिर शहनाज हो गया, हनीफ खान, हसन सरदार, अपना मंजूर जूनियर, फिर मैं, ये ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन था फॉरवर्ड लाइन का। और पूरी दुनिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया वो भी ये कहता था कि जो हमारा स्लोगन है एशिया का कि बेस्ट ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो उस पर पूरे उतरती थी। तो बड़ा अच्छा लगा। और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, तो उससे पहले कभी पता ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँगा। उस दिन मुझे पता चला कि वाकई मैं अच्छा खेलता हूँ। एक तो ये, फिर आप जैसे बताया ना कि ज़िंदगी में ये पता था कि इतना अच्छा खेलूंगा, कभी भी नहीं होता किसी आदमी को तक पाएंगे, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत किसी आदमी को पता नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर आदमी मेहनत करे, नेक नीयती हो, खुलूस से दिल से वो काम करे, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उसको नवाजता ज़रूर है। अच्छा, हॉकी की इब्तिदा, आपका ख़ानदान तो हॉकी का था, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपने हॉकी की इब्तिदा कैसे की? कहाँ से ये ख्याल आया कि जी मैं भी मतलब हॉकी में आऊँ? देखिए, जैसे आपने कहा कि 1960 का जो ओलंपिक गेम्स था, उसमें मोतीउल्लाह थे, उससे पहले 56 में भी थे, जिसमें सिल्वर मेडल था, फिर 64 में भी थे जिसमें सिल्वर मेडल मिला। तो जब वो 56 के बाद जब वो प्रैक्टिस करने जाते थे, तो मुझे और मेरे बड़े भाई हिदायतुल्लाह को साइकिल पर बिठा के, हमारे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था, वो साथ ले जाते थे। उस ज़माने में बॉलें जो है वो लेदर की होती थी, और आपको पता है कि सर्दियों में अगर 2 बॉल हो, बॉल्स भी जो है बड़ी नापैद थी, उनके पास 2 या 3 बॉल होती थी, तो वो उसको क्रॉसिंग करते थे। तो हम दोनों भाई जो है, मेरी उम्र होगी 9 साल, उसकी उम्र होगी 11 साल, तो वो उनको उठा के गेंद वापस करते थे। ये चीज़ देख के शौक़ पैदा हुआ। फिर जब 60 की टीम ओलंपिक जीत के आई, तो बाई ट्रेन उसने ट्रैवल किया, और मैं भी आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा। वो जब वो रेलवे स्टेशन पर टीम आई, तो हम अपने वालिद के साथ लेने के लिए गए, तो वहाँ जब रश देखा कि कई 100 लोग गए और हार पहना रहे हैं, तो उस वक्त हमें एहसास हुआ, ख़ासतौर पर मुझे, कि एक ऐसी गेम है जिसमें मैं शामिल होना चाहिए। अच्छा, समी भाई के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि समी भाई हॉकी से किसी न किसी हवाले से वाबस्ता हैं। हमने देखा है कि अक्सर मतलब ये कि कराची में ज़ाहिर रह रहे हैं, हम भी यहीं पे हैं, तो अक्सर मतलब शाम को ग्राउंड पे आते हैं, लड़कों को हॉकी भी सिखाते हैं। आंधी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, ऑन एंड ऑफ जो है समी भाई ग्राउंड में ज़रूर आते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि जहाँ जब मैं एक बैंक को रिप्रेजेंट किया करता था और कौमी सतह के टूर्नामेंट होते थे, तो कस्टम की टीम में चूँकि समी भाई होते थे, तो हमारे मुकाबला जो था किसी न किसी टूर्नामेंट में होता था। और उसके साथ साथ मुझको ये एजाज़ भी, जहाँ हॉकी खेलने का एजाज़ हासिल है एक साथ। समी भाई ने तो खैर बहुत बड़ी हॉकी खेली, हमने तो ज़ाहिर है कौमी सतह की हॉकी खेली, लेकिन आज तक ये है कि हम और समी भाई एक साथ कमेंट्री भी करते हैं। यकीनन ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इंटरनेशनली और नेशनली, मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, हम लोग कमेंट्री बॉक्स में एक साथ होते हैं, और समी भाई हमारे साथ ज़्यादातर जो है बहैसियत एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस तरह से भी मतलब समी भाई की और हमारी मतलब एक साथ रहा है, और हमने समी भाई से बड़ा कुछ सीखा है। समी भाई ये बताइएगा कि आप जो थे साइंस पढ़ रहे थे, आपने बीएससी किया, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपने आर्ट्स ले लिया जब एमए में आ रहे थे। तो ये बताइए कि मतलब आपने हॉकी का तो बताया कि शौक़ पैदा हुआ, लेकिन जब आप बीएससी कर रहे थे तो क्या जहन में था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या कभी सियासत में जाने का ख्याल आया? आपने सही कहा रियाजुद्दीन, के उस ज़माने में बीएससी जो है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग होता था। हाँ। तो मैं प्री इंजीनियरिंग में था और मेरा ख्याल था कि बाकी इंजीनियर बन जाऊंगा, और इसी सिलसिले में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई किया। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा दाखिला हो गया, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में स्पोर्ट्स की 2 सीटें थी, और एक मैं था और एक एथलीट थे फैसलाबाद के। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वाइस चांसलर ने मुझे देखा, तो उस ज़माने में इतनी रिनोन्ड आदमी तो नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और अखबारों में आता रहता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ तो रहे हो यहाँ पे समीउल्लाह, आप एक सीट ज़ाया करोगे, क्योंकि साल के बाद आपने यहाँ से निकल जाना है। उस वक्त मैं 1971 में पाकिस्तान कैंप में था, और उनकी देखें दूरअंदेशी देखें, और मुझे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, बेहतर है तुम इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाओगे और वो भी नहीं कर पाओगे, तुम एक चीज़ करो। तो उनकी एक नसीहत थी, एक वसीयत थी, जब मैं इसमें घुसा तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा लगा, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर था। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि आर्ट, तो उसके बाद शेख रमज़ान साहब होते थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, तो वो चाहते थे कि टीम अच्छी बने, तो उस टीम की वजह से
मैं वहाँ चला गया तो पहले दिन उन्होंने कहा कि जी किस में दाखिला लोगे, तो मैंने कहा जो सबसे आसान हो। तो उन्होंने कहा जी MA इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी आसान है। तो मैं उसमें चला गया, तो क्लास में बैठा, 2 दिन पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। सही। तो मैंने उनको कहा कि जी वो तो बड़ी मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि चलो MA इंग्लिश भी चले जाओ। तो MA इंग्लिश में लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह 3 MA में महीना पढ़ के तो अच्छा ही हुआ कि मेरी मुलाजमत हो गई, तो मैं MA नहीं कर सका और उस जगह चला गया। लेकिन आपकी बात ठीक है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और खेल के साथ साथ पढ़ाई चल सकती है। मैं आजकल के नौजवानों को ये कहता हूँ, सिर्फ 2 घंटे आप खेल में दें, 2 घंटे पढ़ाई में दें, तो आप जिसको कहते हैं अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सियासत में आने का कभी मतलब ख्याल आया? इसलिए कि हमने देखा है दुनिया खेल के बहुत से खिलाड़ी, मिसालें भी दी जा सकती हैं, वो सियासत में आए। तो आपका तो माशाल्लाह मतलब दुनिया आपको जानती थी, कभी सोचा आपने इस तरफ? बिल्कुल, और थोड़ा सा उसमें हिस्सा भी लिया 2013 में, जो बड़े मुतासिर होके। हाँ। लेकिन रियाजुद्दीन, जितना मुश्किल काम सियासत है पाकिस्तान में, हाँ। मैं कहता हूँ जो भी सियासत कर रहे हैं उनको सलूट मारना चाहिए। लेकिन जो सियासत कर रहे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय कर, एक प्रोफेशन है। हाँ। और उस प्रोफेशन को वो एंजॉय करते हैं। आप देखें ना, 40 साल से वो लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ गुड लक टू देम। अच्छा, हमारी समी भाई से यकीनन हमने इंटरव्यू किया। देखें, बहुत से लोग जानना चाहेंगे समीउल्लाह साहब की मतलब जो ज़िंदगी है, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। तो हम इनसे हल्की फुल्की बातें करेंगे और यकीनन हॉकी की बात भी साथ साथ होगी। जो 2 फेडरेशनें हैं, सियासत है, पाकिस्तान हॉकी टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस है, ख़ासतौर से हाल ही में पाकिस्तान हॉकी टीम ने अजलान शाह में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नामसाइद हालात में की है, वो भी हम करेंगे। लेकिन समी भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह, आपका एक टाइम था, आप माशाल्लाह स्मार्ट तो अभी भी हैं, उस वक्त भी स्मार्ट थे और फेम भी था और हॉकी ही को लोग जानते थे, हॉकी के अलावा किसी चीज़ को नहीं जानते थे। तो फ़ोन कॉल्स वगैरह तो आती होंगी आपके पास? एक तो बड़ी अच्छी बात है कि उस ज़माने में PTCL थे और लेकिन ना फ़ैन फॉलोइंग तो होती है। हाँ। जब मैं कभी कभी देखता हूँ जहाँ मुझे मिलते हैं लोग किसी जगह पब्लिक प्लेस पे और वो पहचानते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो उस वक्त स्कूल कॉलेज में थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बाज़ जगह तो ऐसे भी इतना अच्छा लगता है कि आप जब किसी फैमिली के साथ, अभी कुछ दिन पहले शादी थी तो मेरे कुलीग की, वो भी रिटायर्ड था। हाँ। तो मैं गया तो उनकी बहन जो थी वो मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे गुलदस्ता पेश किया और उसने कहा, भाई साहब आपको तो पता नहीं, मैं उस कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। और इनसे पूछें हाँ। कि हम रातों को इनके साथ बैठ के जाग के आप लोगों का टूर्नामेंट, उसने नाम गिना है, इस्लाउद्दीन, शनाज, मजूर जूनियर, मजूर सीनियर, अख्तर रसूल, मुनव्वर जमान। तो मैं देखता रह गया उनको। तो उस ज़माने में बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि PTV भी बड़ा पार्ट प्ले कर रहा था और अखबार जो है जंग और डॉन और बाकी जो अखबारें थे वो खबरें देती थी और पाकिस्तान की हॉकी 1-2 ही रही। अच्छा समी भाई, पाकिस्तान में तो खैर हमारा तजुर्बा नहीं है आपको देखने का, लेकिन जब हमने बाहर टूर किया आपके साथ बहैसियत कमेंटेटर, तो वहाँ हमने देखा कि जहाँ मतलब ये कि नौजवान आपको मिलने आते थे, वहाँ ख़वातीन भी ऑटोग्राफ लेने। तो इसका मतलब ये कि खेल छोड़ने के बाद भी जब आप कमेंट्री करते हैं और जाते हैं तो अभी तक वो जो है मतलब लोग उसी तरह से इंटैक्ट हैं लोग। उसके बाद रियाजुद्दीन देखिए, आप खुद स्पोर्ट्स में रहे, जब विक्ट्रीज़ होंगी ना आपको तो आप लोगों को लोग याद रखेंगे। जब विक्ट्रीज़ नहीं होंगी, जैसे सुहेल अब्बास की मैं मिसाल देता हूँ कि मेरी अनलकी कि वो इस ग्रुप में आया जिसके पास सिर्फ एक एशियन गोल्ड मेडल है, बाकी कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड अपनी जगह पे। हमारे पास तो इतने रिकॉर्ड्स थे, जो हम 76 का ओलंपिक हारे, हमें ऑस्ट्रेलियन को अफसोस हुआ कि नहीं आपकी टीम डिज़र्व करती थी। आप 75 में देख लें कि हम इंडिया से हारे, लेकिन सबको अफसोस था कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। किसी भी टूर्नामेंट का नाम ले लें आप, एशेंडा में हम गए तो किसी को ख्याल ही नहीं था कि पाकिस्तान की टीम हारेगी, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो, कोच मैनेजर इतने अच्छे हो, एयर मार्शल नूर खान जैसे, ब्रिगेडियर रातिब जैसे, हमीदी जैसे, अब्दुल वहीद खान हो गए और मोहम्मद हुसैन साहब हो गए, मैं कहता हूँ कि आप नाम लें, कर्नल मुदस्सिर हो गए, ये वो लोग थे जो कंट्रीब्यूटर थे और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान की हॉकी टीम हमेशा ऊपर। कर्नल दारा होते थे, कर्नल दारा, फाउंडर हमीदी साहब होते थे जी। तो मतलब ये बड़े नाम है और उनका इंटरनेशनली मतलब विजनरी लोग थे जी बिल्कुल, और वो उनका बड़े कैनवस पे देखा करते थे चीज़ों को। मियां रियाजुद्दीन थे जो सबसे पहले कर्नल दारा के साथ मिलकर उन्होंने किया। और मैं कहता हूँ कि जिस जिसका नाम है, वो चीफ मिनिस्टर का नाम लें, आप हॉकी के प्रेसिडेंट का नाम लें, कुरैशी क्या बात है उनकी, KM अजहर देख लें, उमर फारूक को देख लें, फिरोज खान को देख लें, अब टिवाना साहब को देख लें, बिल्कुल जो भी ऊपर इन कस्टम में देखें, आप जैदी साहब को देखें, आप जी जहांगीर को देखें, आप जहांगीर खान को देखें, आप जिसको भी देखें कि हॉकी लवर्स थे। और मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने जो स्पोर्ट्स को तो
उसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी का इतना नाम था। और उन्हीं के दौर में हॉकी जो है फ्लोरिश हुई। जी। यकीनन हम समीउल्लाह साहब से और भी सवालात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक है वक्फा, और वक्फा जो है बहुत ज़रूरी है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मतलब फिर हम अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह। समीउल्लाह, आपका ताल्लुक़ भावलपुर से और हमारी भाभी का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से। वो माशाल्लाह एजुकेटेड, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है। तो हमने बाहर देखा है, हम तो आपके साथ अक्सर होते हैं जब स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में होते हैं, तो मतलब लोग आपको हर चीज़ में आप लीड कर रहे होते हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं आ जाएं, मतलब एक चैम्पियन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा, बाहर तो आप हम देखते हैं कि आप चैम्पियन भी हैं, लीड भी कर रहे होते हैं, घर में मतलब कौन मतलब लीड कर रहा होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये घर में भी बाज जो महकमे खवातीन के उनमें से इंटरफियर नहीं करता। जैसे अच्छा। गार्डनिंग आपने कहा, अच्छा, पौधों को कहा, इंटीरियर डेकोरेशन कहा, तो ये बिल्कुल मेरी बीवी का काम है और वो करती रहती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता मैं, और करना भी चाहिए। देखा, खवातीन की मैं रियाज बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो अच्छा काम नहीं करेंगी, वो अपनी आउटपुट ज़्यादा नहीं देंगी। हमारे मुल्क में 2-3% हैं जो इस किस्म के हैं, जो मिसबिहेव करते हैं, तो वो उसका नतीजा बड़ा गलत होता है। अदरवाइज़ आप कॉलेज में देख लें, आप डॉक्टरी में देख लें, आप कंप्यूटर में इवन देख लें, जो खवातीन एक्सेल कर रही वो काबिल दीद है। और मैं कहता हूँ कि इनको जितना क्रेडिट दिया जाए काम है, तो खवातीन की इज्जत करनी चाहिए, उनके बगैर माशरा नामुकम्मल है। आपने बिल्कुल सही कहा समी भाई। अब आज के दौर में देखें कि हमारी अपनी पाकिस्तानी खवातीन जो है जहाज़ भी उड़ा रही हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी इसमें मतलब एक उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। इसी तरह आजकल तो हमारी खवातीन बाइक भी चला रही हैं। और मैं अपने जो नौजवान हैं उनसे कहता हूं कि जब हमारी खवातीन बाइक चला रही होती हैं तो यकीनन वो किसी न किसी ऐसी जिम्मेदारी के लिए निकलती हैं जो सिर्फ वो जानती हैं या फिर उनके घर वाले जानते हैं। तो हमने देखा है कि जहां बहुत से लोग उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं ड्राइविंग के दौरान, वहाँ पे कुछ मनचले ऐसे भी होते हैं जो उनको परेशान कर रहे होते हैं। तो समी भाई, मेरे ख्याल से ये बड़ी जुर्रत की बात है कि ख़वातीन जो है हर शोबे में नुमायाँ परफॉर्मेंस अदा कर रही हैं। और अब तो बाकायदा हमारी ख़वातीन जो हैं वो जहाज़ तो उड़ाती थी, और बाइक चलाना तो मैं ही समझता हूँ कि हमारे जैसे ट्रैफिक में एक बहुत बड़ा जिहाद है, तो वो इसमें भी आ गई हैं, मतलब इत्माद के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे एक दोस्त है नदीम, आर्मी में है भावलपुर में, तो वो जब डिलीवरी के लिए एक आदमी गया, लड़का गया, तो वहाँ कैंटोनमेंट एक कार्ड देखते हैं, जब कार्ड देखे तो वो लड़की का नाम था। अब वो बिल्कुल हकीकत वाला वाक़या है कि वो उसको घुसने ना दे, तो उसने कहा जी आपका जो इंचार्ज उससे बात कराएं, जिसके घर जाना था। तो उसके घर बात कराई तो उसने कहा कि जी सर मेरा नाम तो मतलब ये है आमना या कुछ, लेकिन मैं अमीन लिखाया हुआ क्योंकि मेरे ख़ानदान में कमाने वाली मैं ही हूँ लड़की, तो मैंने गेटअप ऐसे किया हुआ है कि इनको। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने उसको एक्स्ट्रा टिप दी, 500 की चीज़ थी, 500 टिप दी और शाबाशी दी और कहा कि वेरी वेल डन। देखे ना, उस लड़की की वजह से वो घर चल रहा है। सही। उस किस्म के बड़े, जैसे आपने मिसाल दी कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए और उनको जितना आप बूस्ट कर सकते करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी देखें ना, ख़वातीन के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में बड़े मसाइल हैं, रुकावट है घर से जब निकलती हैं। अब आप ये देखें कि हमारी बहुत सी ख़वातीन स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, लेकिन हर इलाके में ऐसे कोई मतलब जगह नहीं है, मतलब इवन के वो जहाँ जा सकें और अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि सहूलतें ना होने के बावजूद जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके आगे बढ़ रही हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। अच्छा, बात ख़वातीन की हो रही है, चूँकि अभी बात घर की हो रही थी, ये बताइए कि आपको डिशेस कौन सी पसंद है और भाभी के हाथ की? से किया हुआ है हमें, अच्छा, लाहौर से। अच्छा। तो बड़े से खाने पकाती है और मुझे तो ख़ास तौर पर वेजिटेबल बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे भिंडियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे कद्दू जो है वो अच्छा लगता है, आलू और मिक्स वेजिटेबल बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम अपने घर में तो मेरे ख्याल में काफ़ी सालों से वेजिटेरियन हैं। अच्छा। जब बाहर दावतों पे जाते हैं तो गोश्त खाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसी वजह से देखिए मेरा कोई जिस्म भी बड़ा नहीं हुआ, फैला भी नहीं। तो स्टिल माशाल्लाह स्मार्ट है। तो एक ये वजह भी है कि कम खाएं और वेजिटेबल खाएं, तो मेरे ख्याल में आपको बीमारी भी नहीं लगती। तो ये मेरी बीवी का यही काम है कि हम ये काम करते रहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो फ़ोन अब तो सहूलत हो गई मोबाइल की, तो आपने PTCL का जिक्र किया था, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग?
डेफिनेटली फ़ोन आते रहते हैं। अच्छा। देखिए फ़ोन आते रहते हैं, उसको पता है कि भाई इस किस्म के खिलाड़ी के साथ ये होता रहता है। अंडरस्टैंड करके पढ़े लिखे लोगों का यही जी फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कभी रोमांटिक हुए आप, मतलब जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में थे या बाहर वगैरह जाते हैं, मौसम भी अच्छा होता है? हमारा एक तो उस ज़माने में याद है कि आपको मेंस कॉलेज रहता होता था, विमेंस कॉलेज बिल्कुल रहता होता था। हाँ। और फिर भावलपुर एक छोटा सा शहर, अगर आप कोई इस किस्म की हरकत करेंगे तो फौरन आपके घर शिकायत चली जाएगी। तो बड़ा शरीफ, जिसको कहते हैं शरीफ आदमी था। अच्छा, जो मतलब आपका इब्तदाई दौर था स्कूल में, एक सूबेदार खादिम हुसैन हुआ करते थे, तो उन्होंने मतलब ये कि जो पीटी मास्टर भी थे, बड़े मशहूर हुए, तो उन्होंने मतलब हॉकी को आपकी आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया बहैसियत? उस ज़माने में ये था कि वहाँ पे 3 गवर्नमेंट स्कूल थे, तीनों के पीटीआई मास्टर थे जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स रखते थे, और सब रिटायर्ड सूबेदार थे। जो हमारे सूबेदार थे, जैसे आपने नाम लिया, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, वो खुद हॉकी खेलते थे। एक और स्कूल के थे, वो भी सईद, वो भी हॉकी खेलते थे, तो अब्बासिया स्कूल्स का नाम था। तो इनकी जिसको कहते थे कि ईगो ही यही होता था कि इस दफ़ा चैम्पियन हमारा स्कूल बनेगा, और उनके प्रिंसिपल इतने इन्वॉल्व हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल एक टेक्निकल स्कूल था, और वो वाहिद वहाँ स्कूल था जिसकी यूनिफॉर्म थी, ब्लू पतलून और वाइट शर्ट होती थी, बाकी तो आम आपको पता मलेशिया के पहनते थे। तो बड़ा कंपटीशन होता था, और उसमें प्रिंसिपल पैसे खर्च करते थे। हर खिलाड़ी, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई भी हो, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, हॉकी का, वो एक गिलास दूध और कोई ना कोई चीज़ वो दूध वाले से जाके अपने नाम से पी के आता था गेम के बाद, और उसकी पेमेंट स्कूल करता था। इक्विपमेंट सारे स्कूल देता था। आपके अगर फ्लीट बूट गो के हम हंसते हैं अभी कि 3 रुपए के मिलते थे फ्लीट, जो बाटा के, वो 6 रुपए वाला अच्छा होता था और 3 रुपए वाला आम सा होता था, तो वो भी फ्री मिलते थे। तो इस किस्म की जब वो इन्वायरमेंट थी, बिल्कुल स्पोर्ट्स लविंग लोग थे, स्पोर्ट्स की पैटर्नेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही थी, तो स्पोर्ट्स का नाम भी बड़ा ऊंचा। अच्छा समी भाई, पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे शेख रमजान जी, और प्रोफेसर सफदर साहब जी, फिर नबी अहमद किलाट, क्या बात, सईद अनवर जी। तो इनका जो जब आपने हॉकी कैरियर शुरू किया, तो इनसे किस तरह की मतलब रहनुमाई हासिल की, या आपके इस रोशन मुस्तकबिल में उनका क्या रोल था? ये तो आपने नाम लिए, और भी थे, जैसे वो एक बहाउद्दीन किरमानी, वो भी एक ज़बरदस्त आदमी थे, और मैं नाम बोल रहा हूँ, सैफी साहब थे। ये वो लोग थे जो कंट्रीब्यूटर थे। आपकी बात थी कि जो आपने नाम लिए ख़ासतौर पर शेख रमज़ान साहब का, वो एक नबी किलाट साहब तो बहुत पाए के कोच थे, वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची रहे, और कैंप भी लगते थे यहाँ पे। जी बिल्कुल। और सईद अनवर जो थे, वो तो एक जिसको कहते हैं ना कि मुझसे पूछे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद राइट हाफ था, जो प्लेयर भी अच्छा था और कोच भी अच्छा था, और मेरे लेफ्ट आउट बनाने में उनका बड़ा हाथ था। तो शेख साहब की बात करें कि वो जिसको टैलेंट हंटर थे वो। वैसे शेख खुर्शीद थे रावलपिंडी के, फिर जफरी थे, फिर लाला अयूब थे पेशावर के, और यहाँ पे वो थे अपना जैदी साहब, उससे पहले जी, उनसे पहले एक और थे, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, इकबाल हुसैन साहब जी, वो थे बड़े, रशीद तबस्सुम साहब, रशीद तबस्सुम। ये वो लोग थे जो वाकई हॉकी लवर थे। और देखो पूरी हबीब फैमिली, जो हबीब के बैंक के मालिक थे, उनको इन्वॉल्व किया हुआ था, बिल्कुल, और उनकी बहुत बड़ी टीम थी हबीब बैंक की। तो इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये एक खिलाड़ी को एनालाइज करते थे, फिर उनको सुबह शाम वो बताते थे कि तुम्हारी ये चीज़ ख़राब है, इस चीज़ को अच्छा करो, इस चीज़ को और बेहतर करो। बेसिक वो समझाते थे कि अच्छा रोकना, अच्छी डिलीवरी और अच्छी पोजीशनिंग, जब आप ये ठीक कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा समी भाई, ये बताइए कि आज से 50 साल पहले की हॉकी और आज की हॉकी में, क्योंकि आपने तो उस हॉकी को भी देखा, प्रैक्टिकल आप इन्वॉल्व रहे, एक एक चीज़ को आप जानते हैं, क्या फ़र्क आया है उस वक्त से अब तक? देखिए बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि हमने दोनों पे खेला, टर्फ पे भी खेला थोड़ा, और घास में भी खेला, और उसकी हॉकी में और आज की हॉकी में, क्योंकि इस हॉकी में जो है टोटल स्ट्रेंथ हो गई है। उस हॉकी में स्किल थी कि जितनी आपके पास घास पे स्किल होगी उतना आप दूसरों को बीट करें। मुश्किल वो था क्योंकि अनइवन सी गेम होती थी, फील्ड होती थी, उस पर आपने डॉज भी करना है, गेंद को संभालना भी है, फिर आगे भी पास देना है। लेकिन अदरवाइज फिर रूल इतने सख्त थे कि आप कंधे से हाथ की ऊपर चलेगी तो फाउल हो जाएगा, आपने यूं घूमा तो फाउल हो जाएगा। अब वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी, चेंज हो गए। लेकिन स्ट्रेंथ इतनी आ गई, एक नंबर 1,
नंबर 2, इवन फील्ड पूरी दुनिया में एक फील्ड होने की वजह से स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। सही। इतना स्टैंडर्ड हो गया कि आप ऑस्ट्रेलिया, अब देखें फ्रांस जो है जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है जी, अनबिलीवेबल। बिल्कुल बेल्जियम जो है वो रैंकिंग में आज से 2 साल पहले वो पहले दूसरे पे होती थी। बिल्कुल। तो ये वजह कि छोटे ममालिक भी ऊपर आए सिर्फ टर्फ की वजह से। फ़र्क बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आजकल की हॉकी बड़ी आसान है राजुद्दीन, 4 हाफ है 15-15 मिनट की, जी, अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें और बाहर चले जाएं, फिर आ जाएं, फिर बाहर चले जाएं। खिलाड़ियों को हमने ये सिर्फ समझाना है कि एक तो आपने निचले लेवल की जो निचले लोअर बॉडी की है आपने स्ट्रेंथ उसमें पैदा करनी है, और फिर रिस्क आपको पावरफुल होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें कर लें तो बाकी आपको मैंने बताया, सही रोकना, सही डिस्ट्रीब्यूशन करना और सही पोजीशन हो, तो पाकिस्तान में अभी भी टैलेंट है और हॉकी इतनी मुश्किल नहीं हुई जितना हम कह रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो 1975 का जो आपने वर्ल्ड कप खेला जिसमें आपकी इंजरी भी हो गई थी, बारिश हो रही थी, तो उस वक्त हॉकी जो थी ग्रास पे हो रही थी, और फिर जब वो बारिश हो गई तो एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पे शिफ्ट कर दिया गया था वो फाइनल मैच। कहने का मकसद ये है कि ये जो एस्ट्रोटर्फ है, जाहिर है हमारी 24-25 करोड़ की आबादी है, आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी एस्ट्रोटर्फ्स हैं वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं? इसलिए कि दुनिया में तो आप देखें कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मुल्कों में सैकड़ों एस्ट्रोटर्फ। जी, हॉलैंड में देख लें आप, हॉलैंड, जर्मनी देख लें, किसी के 500 है, किसी की 400 है। बात आपकी ठीक है, लेकिन बेसिकली इस वक्त अगर आप ये देखें, सिंध में तकरीबन 15 के करीब है टर्फ, लाहौर पंजाब में भी यही है, के में शायद 3 है और कोयटा में 1 है, दूसरी की कोशिश कर रहे थे सीबी में। इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी की मैं बात करूँगा, उसमें टर्फ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ इंसेंटिव्स की ज़रूरत है और अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो आके इनको मिलाएं, इनको बिठाएं और इनकी ग्रूमिंग करें। जब तक रियाजुद्दीन ग्रूमिंग नहीं होगी, हमारे खिलाड़ी को ये पता नहीं चलेगा कि हमने करना क्या है। अभी रिसेंट मिसाल दे लें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो अभी अजलान शाह हुआ, इसमें हमारे खिलाड़ी कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि पेनल्टी फ्लिक या पेनल्टी स्ट्रोक हमने लगाना है, उससे बात करेंगे अभी। हाँ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि हॉकी से आपने क्या कुछ हासिल किया, या समझते हैं कि अभी और भी कुछ बाकी है? मुझसे पूछें तो जो हमारा बैच है इस वक्त सबसे बेस्ट है। एक तो वेरी वेल एजुकेटेड था उस ज़माने के लिहाज से, मेजॉरिटी ग्रेजुएट थे सिवाय 3-4 के जो FA थे या मैट्रिक थे। हनीफ हुआ, कलीमुल्लाह हुआ, रशीदुल हसन हुआ, ये FA में जाके इन्होंने छोड़ दी, या कोई एक आधा और होगा। और गवर्नमेंट की बड़ी पैकेज थी, 13 महकमे थे जो तैयार थे, आप एक जगह छोड़े दूसरी जगह चले जाएं, अपॉर्चुनिटीज थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और खेल भी अच्छा था। तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल ठीक है, सबका गुजर बसर ठीक हो रहा है। हमारे बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ियों ने, बहुत फजल है अल्लाह की, खिलाड़ियों हमारे बाद खिलाड़ियों ने तालीम को छोड़ के हॉकी में लग गए, उसमें वो खराबी हो गई और फिर हॉकी जीत भी नहीं रही तो उनको नुकसान है। वरना मैं ये कहूँ कि मेरे बैच के अगर 30 खिलाड़ी थे कैंप के मिला के, तो हार्डली 5 ऐसे होंगे जो हैंड टू माउथ होंगे, बाकी सारे वेल ऑफ है। अच्छा समी भाई, हॉकी का जो मतलब है कि भावलपुर में आपका मुजस्समा लगाया गया, उसमें हॉकी भी थी, गेंद भी थी, और पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा स्टार और उसका मतलब मुजस्समा, जो कि हमारे यहाँ रिवायत नहीं है लेकिन वो हुआ। और फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जनाब गेंद चोरी हो गई और उसके बाद हॉकी चोरी हो गई। तो क्या एहसासात थे आपके? देखिए, भावलपुर कैंटोन बोर्ड जो है उनकी बड़ी हिम्मत, उन्होंने चूज़ किया कि किस तरह हम खिलाड़ियों को और फनकारों को हम कमर्शिएट करें। तो उसमें मेरा नाम भी आया, उज़मा गिलानी, क्योंकि वो भी भावलपुर की हैं, टीवी आर्टिस्ट, उनका तो खैर एक पार्क बनाया, मेरा भी पार्क बनाया। सही, तो बड़ी ऑनर थी जब मुझे उसके डायरेक्टर ने कहा कि रमीज़, उसका नाम था राना, जो हेड थे उसके, उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की और मुझे कहा, तो पहले तो मैं शर्माता रहा कि नहीं ये अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने लगाना है। तो ये बड़ी ऑनर की बात थी और घर के बिल्कुल करीब गुजरा, लगाया उन्होंने। लेकिन वो एक शरारती सा लड़का जैसे होते हैं, उसने पकड़ा भी गया जी, बाद पकड़ा, वो मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंस की वजह से पकड़ा गया। अच्छा, वो पकड़ा गया, फिर उसको मैंने माफ़ी दी, वो तकरीबन 20-30 दिन जेल में भी रहा। अच्छा, तो मैंने लिख के दिया कि इसको छोड़ दिया जाए। तो इस किस्म की हरकतें होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये था कि बहुत बड़ी ऑनर है और मेरे ख्याल में बहुत कम हॉकी प्लेयरों के लिए इतनी बड़ी ऑनर दी होगी। अच्छा समी भाई, मतलब आपने जाहिर है दुनिया हॉकी के आप मायनाज प्लेयर रहे हैं, आपने हॉकी भी खेली, कप्तान भी रहे, कोच भी रहे और मैनेजर भी रहे, सिलेक्शन कमेटी में रहे और माशाल्लाह कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपने उसके बाद जो फिर एक चैरिटी, एक आई हॉस्पिटल कायम किया,
तो ये जो फलाही काम आपने शुरू किया, ये तो बड़ा मार्केट तो ला रहा है, ये सोच कहाँ से आई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने काम शुरू किया बड़ा अच्छा किया। रियाज, एक तो मैं देखता था कि यहाँ गुर्बत बड़ी है पाकिस्तान में, और फिर जो हमारा इलाका है वहाँ पे मैं देखता था दोस्तों से, रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं वहाँ पे, दूसरे हमारे समीउल्लाह चौधरी है वहाँ, बलीगुर रहमान वहाँ के पॉलिटिशियन, उनसे डिस्कस होता रहता था कि यहाँ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो काम आए। तो सब ने ये कहा कि सबसे साफ़ सुथरा जो है वो है आई का। तो 2005 में ये मैंने प्लान किया और दो शुरू किया, और 2012 में हमने शुरू किया उसको, ऑपरेटिव किया उसको। आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक खान ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के नाम से बड़ी अच्छी जगह, जो वन ऑफ द पॉश एरिया है, उसमें मैंने खोला। 100 से 120 लोग आते हैं हर रोज़ दिखाने के लिए। हमने 50 रुपए की पर्ची रखी हुई, और फिर कैटरिंग, हमने सिर्फ कैटरिंग तक रखा हुआ है, सफ़ेद मोतिया तक। तो वो सर्जरी होती है तकरीबन 400 के करीब पर मंथ। अच्छा। हर सैटरडे को। तो इतना बड़ा इलाका है। सिर्फ अगर चोलिस्तान देख लें आप, अहमदपुर देख लें आप, करोड़ पक्का देख लें आप, झानिया देख लें, मुल्तान देख लें, खानपुर देख लें, और तो कोलू से लोग आते हैं, क्योंकि किसी न किसी के रिश्तेदार वहाँ हुआ, उसने ऑपरेट कराया तो उसने कहा कि वहाँ चले जाएँ। तो एक अच्छी चीज़ थी। उसमें मैं कहता हूँ कि मेरी बीवी का ज़्यादा हाथ है। अच्छा, तो उसने बड़ा सपोर्ट किया। तो उनको सलूट करना जी। चाहिए। बाकी मेरे भाई तो सारे भाग गए कि क्या मुश्किल काम शुरू करने लगे। एक चाचा मोतीउल्ला, अच्छा, और एक मेरी बीवी, जो उन्होंने कहा कि नहीं ये काम करना चाहिए। और अब ये है कि हर सर्जरी पे 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। वो हमें पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं। कभी कोई पैसे जमा करा जाता है, कभी कोई पैसे जमा करा जाता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक हम ऑलमोस्ट 41,000 के करीब हम मोतिया की सर्जरी कर चुके, 48,000 के करीब हम रीडिंग ग्लासेस दे चुके, तो ये और 1.5 लाख के करीब हम ओपीडी कर चुके। जबरदस्त, तो एक कमाल वाली बात है। वेरी गुड। और इसका क्रेडिट जनाब हमारी भाभी को जाता है जी। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है, और दूसरी खवातीन जो हैं वो भी इस पे यकीनन सोचना चाहिए। और हमारे जो दूसरे ओलंपियंस हैं या जो खिलाड़ी हैं, उनको ये सोचना चाहिए, जिनके पास पैसा है तो वो खिदमत खल्क के लिए समी भाई की तरह आ गए हैं और कोई ना कोई फलाही इदारा चलाएं। हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समीउल्लाह हमारे साथ होंगे, और अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक अजलान शाह से मुतालिक, टीम की परफॉर्मेंस से मुतालिक, और फेडरेशन की जो काम है उससे मुतालिक। छोटा सा वक्फा, उसके बाद फिर वापस आते हैं। एक मतलब फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाई हॉकी के नामवर खिलाड़ी फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह। समी भाई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 ग्रुप, और अजलान शाह में हमारी टीम जिस तरह से शरीक हुई कि 2 कैंप लगे हुए थे, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में, और उसके बावजूद हमारी टीम ने, जब एक टीम गई तो उसने वहाँ पे निस्बतन बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये बताइएगा कि अजलान शाह की परफॉर्मेंस और गुज़िश्ता 50 साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसको किस तरह से समराइज़ करेंगे, मैच करेंगे इसको? देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात की कि 2 फेडरेशन पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। मैं तो दोनों को ये कहूँगा कि दोनों जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं वो उनको सोचना चाहिए था, कम से कम प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए था कि भाई इन कन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहिए कि एक कैंप वहाँ लगा हुआ है, एक कैंप वहाँ लगा हुआ है। फिर इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी कमज़ोरी है, जिसको कहता हूँ वज़ीर जो हैं ITC के, जो इंटर प्रोविंशियल जो हैं उनको, IPC के, उनको भी चाहिए था कि वो इसमें इंटरवीन करते, किसी एक को बिठाते और किसी एक को ले जाते। अब देखें ना, दोनों फेडरेशन वहाँ गई हुई हैं, दोनों अपनी अपनी हॉकी लेके ठहरे हुए हैं और शर्ट पहने हुए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इसमें हम कोई अच्छा मैसेज हमने नहीं दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड कप, जिसने कंट्रीब्यूट की चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसने कंट्रीब्यूट किया एशिया कप। अब हम आपस में लड़ रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं थी, अल्लाह करे अब भी सॉल्व हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि 15 साल की परफॉर्मेंस तो बड़ी फजूल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी टीम की। उसमें मैं ये कहूँगा कि खिलाड़ी का कोई कसूर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कसूर है, कोचिंग का, सेक्रेटरीज़ का, प्रेसिडेंट का, जिन्होंने सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों को सही तरीके से बताया नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को प्रोग्राम नहीं दिया। ये बहुत सारी चीज़ें मिल के उसकी वजह से ख़राबी हुई।
फिर हम आते हैं अभी जो अदनान शाह जिसको 30वां एडिशन कहते हैं, इसमें खिलाड़ी 2 हिस्सों में थे, 2 जैसे हम बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाके तो सैंडविच बन गए थे जी और बिल्कुल उनको दोनों तरफ से दबाव था कि इस कैंप जी। में आए और इस कैंप में आए, और इन हालात में अगर हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि खिलाड़ियों ने तो अपना काम कर दिया है, जी। अब जो है जिम्मेदारों को पॉजिटिव किरदार अदा करना है। मुझे इतनी खुशी हुई जब पहला मैच 5-4 से जीते, तो और दूसरा मैच फिर 4-3 से जीते जी। कोरिया से, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा। उस वक्त जाहिर हुआ कि खिलाड़ियों ने सोच लिया है कि भले कुछ हो जाए हमने अच्छा परफॉर्म करना है। यही चीज़ हमारे वक्त में थी, यही चीज़ शहबाज सीनियर के वक्त में थी कि वो एक ग्रुप जो अच्छा बना 92-94 का, ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं इस खिलाड़ियों को यही कहूँगा कि इसी चीज़ को सोचें, पहले अपना फ्यूचर देखें, पहले अपने पाकिस्तान की हॉकी का फ्यूचर देखें, बाद में पॉलिटिकल काम में जाएं। तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। मुझे तो इतनी खुशी है कि जब फाइनल में वो हारे, जो अनलकीली ये सारा काम हुआ, तो वो भी अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से, जैसे विंगर को उन्होंने नहीं खिलाया, खिलाना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए था, पेनल्टी कॉर्नर से हमने फ़ायदा नहीं उठाया, फिर पेनल्टी स्ट्रोक की प्रैक्टिस नहीं कराई। बात बिल्कुल ठीक है, ये सब गलती हुई क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ करनी चाहिए। और अगले टूर्नामेंट में इतना आसान टूर्नामेंट कोई भी नहीं होगा जितना आसान ये टूर्नामेंट। बिल्कुल। तो अभी जो इसमें तो इंडिया की टीम नहीं थी, और जो हॉलैंड नंबर 1 है वो नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, बेल्जियम थी वो नहीं थी, और स्पेन नहीं थी, अर्जेंटीना नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन समी भाई, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं जो हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जो टीम है जिसने अदनान शाह में अच्छी परफॉर्मेंस की है उसको मतलब हम डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम को तो हम सलूट करते हैं कि उन्होंने इन नामसाइद हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, और किसी भी खिलाड़ी से आप मतलब इससे ज़्यादा और तवक्को क्या कर सकते हैं। जो खिलाड़ियों का ब्रेड एंड बटर होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा, उनके ड्यूज जो हैं वो क्लियर नहीं है, जॉब और कैरियर नहीं है, उसके बावजूद समी भाई मतलब खिलाड़ियों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये क्रेडिट उनको जाता है बिल्कुल। और एक थोड़ी सी गलती की वजह से शायद कुछ खिलाड़ी रात को बैठ के अगर ये चीज़ें डिस्कस कर लेते तो शायद ये चीज़ ना होती, अगर जीत के आते ही तो और अच्छा होता। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अभी हुकूमत पाकिस्तान एक्शन में है तो कुछ महकमे रिवाइव करने चाहिए। बेशक 5-6 महकमे हों फिलहाल, तो उनमें हॉकी टीम होनी चाहिए, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल के खिलाड़ी रखने चाहिए। जब तक आप अपने खिलाड़ियों को इंसेंटिव नहीं देंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ कोई भी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जाती। आप बाहर के हॉकी प्लेयर देखें, उनको टोटल है ये मैच्योर गेम, लेकिन आप हॉलैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, वो एज ए हॉबी तो और जॉब करते हैं, लेकिन उनको इतना पैसे यहाँ से मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से, मुख्तलिफ महकमों के स्पॉन्सरशिप से, कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस लाइन्स पे हमें सोचना चाहिए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इन लाइन्स पे काम करना होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात की समी भाई आपने कि देखें, जब जॉब और करियर नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर नहीं होगा, तो कि मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि खिलाड़ी जो है परफॉर्म कर सकेंगे। आपने तो बड़ी हॉकी खेली बेहतरीन, और हमें याद है कि एक ज़माने में 20-25 के करीब हॉकी टीमें होती थी डिपार्टमेंट्स की, तो मतलब उस ज़माने में तो खैर कंपटीशन होते थे। देखें, मुल्की सतह पर एक टूर्नामेंट कोई किसी न किसी शहर में हो रहा होता था, और हर शहर में लोकल सतह के क्लबों के अलग टूर्नामेंट होते थे, मुनज़्ज़म अंदाज में इंटर स्कूल हुआ करते थे, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, और हम भी उस तमाम प्रोसेस से गुजर के आए हैं। बड़ी मतलब ये कि वेल ऑर्गेनाइज हॉकी हुआ करती थी। जब डिपार्टमेंट ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स आपको ज़्यादा मिलते थे। अब आपके पास फेडरेशन के पास फंड भी नहीं है, मतलब टीमों की एक्सपर्टीज़ आप इजाफा कर नहीं सकते, टीमों को आप बुला नहीं सकते कि आप पैसे नहीं है, और अपनी टीम बाहर भेज नहीं सकते हैं, और दूसरी जो बड़ी रैंकिंग की टीम है वो आपसे खेलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि आपकी रैंकिंग कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने सही कहा कि हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए, और ये काफ़ी लिंगर ऑन हो गया 2 फेडरेशनों का मामला। तो इसको मतलब अब आप देखें ना कि जब सूबाई वजारत ने या वज़ीर-ए-आज़म की जो यूथ डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने भी जो मतलब दोनों फेडरेशनों को अलग अलग बैठा के बात की, तो वो कोई चीज़ राइटिंग में मतलब नहीं आई, वर्बली हुई, जिसकी वजह से अभी भी इब्हाम पाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है हुकूमत ही इसको ख़त्म कर सकती है, गो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी फाइंडिंग्स मंगाई हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। लेकिन आपकी बात सही है कि पहला काम जो है हुकूमत पाकिस्तान का है, जितनी जल्दी इंटरवेन करेंगे उतना जल्दी हम कौमी खेल को तबाही से बचा सकेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आईपीसी जो है, इंटर प्रोविंशियल जो है जो मिनिस्ट्री है,
उसको अब एक्टिवेट हुई है तो इसको पहले हो जाना चाहिए था, और एक ब्लैक एंड वाइट में एक ऑर्डर करना चाहिए। और फिर मैं अपने ओलंपियंस को भी कहूँगा ऑनेस्टली, मैं इस आपके फोरम से कि वो भी सोच समझ के जाएं कि कौन से लोग ठीक हैं, कौन से लोग ख़राब हैं। अब वो कहाँ एयर मार्शल नूर खान, कहाँ फारूक फिरोज़ खान, कहाँ फारूक खान, और कहाँ सादिक हसन कुरैशी, और कहाँ ये लोग। तो ये सोच के आना चाहिए, और फिर सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी बाकी हमने खेल ख़राब किए, या मैं तो कहता हूँ दफन ही कर दिए हमने बाकी माइनर खेल, वो इसी वजह से हुए कि 3-3, 4-4 फेडरेशन होती थी। तो हॉकी में ये ना किया जाए, हॉकी में एक आदमी होना चाहिए, बड़ा बुर्दबार आदमी होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ जिसको कहते हैं पैसे कलेक्ट करने वाला होना चाहिए, उसका इतने से होना चाहिए, और सेक्रेटरी जो हो एक बेहतर होना चाहिए। मार्केटिंग के शोबे को भी हमें मतलब बेहतर करना चाहिए पीएचएफ के। बेसिकली रैंकिंग बेहतर होगी तो वो होगा। जैसे आपने कहा ना कि कौन सी टीम नहीं आती, तो हमें ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी जो है फ्री टिकट देता था, फ्री कॉम्पिटिशन देता था कि आप आके यहाँ 4 टेस्ट खेलें, और हमारे पास टाइम नहीं होता था। तो ये चीज़ें करने वाली हैं, ये करना चाहिए। अब इस वक्त जो ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये बेस्ट लॉट है हमारे पास जो 25-30 खिलाड़ियों की है, और उनकी एज भी बड़ी अच्छी है। मैक्सिमम 25 साल का है और मिनिमम 22 साल के हैं। तो इनको हमें साथ रखना चाहिए, इनकी थोड़ी सी और ग्रूमिंग करनी चाहिए मेंटली और फिजिकली, और इनको बिठा के बताना चाहिए कि जी अगर आप जीतेंगे तो और अच्छा होगा। गो के रियाजुद्दीन आप भी खुद इन्वॉल्व हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब वो स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया उन टीमों का। पहले हमारे ज़माने में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और हॉलैंड होती थी, अब उसमें बेल्जियम शामिल हो गया, उसमें स्पेन शामिल हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ये वो लेवल की टीम है कि 6 में भी आ सकती है और 10 में भी हैं। तो उसके लिए हमें और मेहनत की ज़रूरत है, और ये खुशफहमी में ना रहें कि हम अजलान शाह में हम नंबर 2 आए तो बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल नहीं। आप किसी अच्छे टूर्नामेंट में जाएंगे तो शायद आप 6 गोल खाएं, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। समी भाई 2005 में एक ही मरतबा मेरे ख्याल से पाकिस्तान हॉकी की तारीख में एक लीग हुई थी, जब तारिक किरमानी साहब प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अख्तरुल इस्लाम या मुसर्रतुल इस्लाम, हाँ ये थे। तो उस वक्त मतलब ये लीग हुई थी 2005 में, और उसमें इंडिया के खिलाड़ी भी यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद कोई लीग नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में लीग जो है ना, वो खेल को खिलाड़ियों के लिए बेहतर बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। आप पड़ोसी मुल्क में देखें कि वहाँ पे बाकायदा तवातिर के साथ वहाँ पे लीग हो रही है, जिसकी वजह से उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में सामने आई है। लेकिन हम इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते कि हम लीग नहीं करा सकते? अगर आप गैर मुल्की बड़े खिलाड़ियों को नहीं बुला सकते तो छोटी मोटी मतलब कंट्रीज़ को बुला सकते हैं, जिसमें जाहिर है फिर आपकी तवज्जो भी होगी और खिलाड़ियों जो नौजवान हैं पाकिस्तानी, उनमें भी एक इंटरेस्ट पैदा होगा। ये जो लीग आप कह रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में तारिक किरमानी के साथ मैं ही था जी। सारा प्लान मैंने ही किया, सारा का सारा किससे हमें स्पॉन्सरशिप करनी है, किससे लेनी है। उसमें एक पोटेंशियल था क्योंकि वो पीएसओ के चेयरमैन थे, बाद में वो पीए के चेयरमैन बन गए, तो उनके इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि वो फ़ौरन पैसे जमा कर लिए उन्होंने। लेकिन उसके बाद भाई लोगों ने कब्जा कर लिया, तो मैं आई डोंट माइंड के, लेकिन उसको सही तरीके से चलाया नहीं हमने। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो चल सकती थी आगे। अगर आप हर एक को ख़त लिखते, जिसने भी पैसे दिए तो उसको ख़त लिखते कि शुक्रिया आपका, आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, अगली दफ़ा हम फिर आपको तकलीफ देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, वो हुई और ख़त्म। तो ये चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन ने भी स्पॉन्सर की, उमर एसोसिएट ने भी हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, कभी हमने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया किसी हमारा कहने का मतलब है कि हमारा अंदाज जो है प्रोफेशनल नहीं है। तो ये करना चाहिए, और लीग तब अच्छी होगी जब हमारी रैंकिंग अच्छी होगी। अभी तो मैं ये कहता हूँ कि हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे, और फिर जब दुनिया में रैंकिंग 8वीं होगी या 4थी होगी तो फिर स्पॉन्सर खुद ब खुद आपके पास आएगा। अच्छा समी भाई, एक वक्त अभी आज से कुछ साल पहले आप सेक्रेटरी के लिए मजबूत उम्मीदवार थे, और मेरे ख्याल से आप में वो तमाम कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मतलब एक्सपर्टीज़ हैं, आपका एक्सपोजर भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है। तो क्या हुआ, अगर आपको ऑफर होगी तो आप जैसी शख्सियत तो सेक्रेटरी होनी चाहिए। देखें, जब वो तारिक किरमानी की बात रही हो, रातों रात एकदम 6 आदमी गए और उन्होंने जाके कहा कि जी ये बिल्कुल अपराधी तो आपको तंग करेगा, तो वो बातों में आ गए। वो अभी भी मिलते रहते हैं मुझे, मुख्तलिफ शादियों में तो बड़ा वो याद करते हैं। अब तो मैं कहता हूँ कि हमें एडवाइजरी बोर्ड में आना चाहिए। हमारा अब सेक्रेटरीशिप के लिए बिल्कुल एज नहीं, सेक्रेटरी वो हो जाना चाहिए जो अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी वो हो जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, और प्रेसिडेंट वो होना चाहिए जिसकी कुछ से हो विद इन कम्युनिटी, विद इन इंडस्ट्री और विद इन बाकी सारी महकमों में, वो होना चाहिए।
और एक बोर्ड बनना चाहिए जो 4 आदमी को, ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा खराबी होगी। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, जी। आपको इसको गौर करना चाहिए। मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को भी, जो मतलब स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको भी। जी समी भाई। जी, तो वो 4 आदमी बैठे वो प्लान करें, वो प्लान करके, अब तो कंप्यूटर पे हर चीज़ें मौजूद हैं, आप उनका पर हेड खर्चा बताएं और ये बताएं कि ये 5 कैंप इस्लामाबाद में लगेंगे या कराची में लगेंगे या लाहौर में लगेंगे, उसका इतना एक्सपेंडिचर है, वो स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट करा देगी। इस तरह आप हॉकी शुरू करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, जैसे हम बात पहले कर रहे थे, वो बढ़ेंगे, स्किल उनमें ज़्यादा आएगी, उनको पैसे भी मिलेंगे, और फिर ये लीग भी हो सकती है। जिस मुल्क की हॉकी में 4 साल से चैंपियनशिप नहीं हुई, ना सीनियर की ना जूनियर की, तो जूनियर क्या हॉकी आगे हो जाएगी। तो हॉकी में सियासत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? मेरे ख्याल में सियासत है ही हॉकी में, बाकी कहीं नहीं। तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे लोग सामने आए, ओलंपियन जो हैं उनका साथ दें, जो बुर्दबार किस्म के लोग हैं उनका साथ ना दें, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो आते हैं और चले जाते हैं। तो ये चीज़ें ठीक करने में कोई मुश्किल नहीं, और मेरा अपना ख्याल है कि 4 से 5 साल में पाकिस्तान की हॉकी टीम 10 या 8 में आ सकती है। समी भाई, आपसे बहुत सारी बातें हुई, हॉकी से मुताल्लिक भी, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक भी, किस तरह से आपने हॉकी खेलनी शुरू की। मैंने भी बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो और मैं सवाल ना कर सका हूँ? मैं तो यही कहूँगा कि हॉकी, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी किसी भी खेल का आप खिलाड़ी ले लें, उसको ये पता होना चाहिए कि खेल 2 चीज़ें सिखाता है, एक डिसिप्लिन, एक शेयर करने की ताकत, और फिर एक बर्दाश्त करने की क़ुव्वत। वो आप पैदा करें तो एक अच्छा शहरी बन जाएंगे, और अगर आप ये काम करते रहेंगे तो अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे। तो इस पर आप गौर करें, और पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करना ना छोड़ें। ये सब चीज़ें करें तो अब हम भी ठीक हो जाएंगे, हमारा मोहल्ला ठीक हो जाएगा, फैमिली ठीक हो जाएगी। अभी एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में शामिल होता है, उसके साथ देखें कि पूरी फैमिली उसकी एकदम ऊपर जाती है। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, इस पे सोचना चाहिए हमें। समी भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी बातें हुई। यकीनन नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो हमारे दरमियान जो इतनी बड़ी कद आवर शख्सियत थी, ये बातें आपको कभी कभी सुनने को मिलेंगी, और ये ऐसे ज़र्री अक़वाल हैं जो अभी मैसेज भी दिया समी भाई ने। तो आज का हमारा ये इंटरव्यू था समी भाई के साथ। यकीनन इसका फीडबैक हमें दीजिएगा, और यकीनन मैं वसूख से कहता हूँ कि ये इंटरव्यू जो हमने आज दुनिया हॉकी के माए नाज़ खिलाड़ी फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह के साथ किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक रियाजुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।